एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आयु भाग 2। इससे पहले मैंने भाग 1 पढ़ा दिया है जिसमें 21 क्वेश्चन लिए। भाग 2 है इसलिए उसमें क्वेश्चन नंबर आपको 22 दिख रहा होगा, क्योंकि 21 हम भाग 1 में पढ़ चुके हैं। ये आयु 1 और 2 भाग दोनों में ही कंप्लीट हो जाएगी, तो आप दोनों भाग देख लेना, ठीक है। मैंने भाग 1 में भी कॉन्सेप्ट समझाया है, आपको इसमें भी समझा देता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपका टॉपिक कंप्लीट। आपको ध्यान रखना है कि अनुपात कहाँ का दिया है, अनुपात कहाँ का दिया है। अगर आपने ये देख लिया कि अनुपात कहाँ का दिया है तो आपसे आयु बनने लग जाए, ठीक है। जैसे अभी हम वर्तमान में बैठे हुए हैं और वर्तमान से बाद में जाएंगे तो हमारी उम्र बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो क्या करना है हमें प्लस। और वर्तमान से अगर पूर्व में जाएंगे तो हमारी उम्र, पहले हम छोटे थे तो कम थी ना, तो क्या करेंगे माइनस। लेकिन अगर हम पूर्व से ही वर्तमान में आते हैं, कहाँ से, पूर्व से वर्तमान में आते हैं, तो पहले हम छोटे रहे होंगे, आज बड़े होंगे, मतलब उम्र क्या होगी, बढ़ गई, प्लस करेंगे। और वर्तमान से बाद में जाएंगे तो भी प्लस करेंगे। अगर आप ये चीज़ें जान गए तो आपका आयु कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न देखो पहला आज का, पुष्पा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पुष्पा की आयु रीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु की 2 गुनी है। देखो, रीता की 2 वर्ष पूर्व आयु मान ली हमने x, ठीक है। रीता की 2 वर्ष पूर्व आयु कितनी मान ली हमने x, और पुष्पा की आयु इसका 2 गुना है, तो पुष्पा कितने की हो गई, 2x की, ठीक है। ये रीता की 2 वर्ष पूर्व थी, तो वर्तमान में रीता कितने की हो जाएगी, x + 2 की, ठीक है। वर्तमान में आ गए, 2 वर्ष जुड़ गए। अब क्या बोला है कि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर 2 वर्ष है, मतलब इन दोनों में अंतर कितने का है, 2 का। तो 2x - x + 2 बराबर 2, 2x - x - 2 बराबर 2। 2x में से x गया तो x, और माइनस का 2 इधर चला गया तो 4, ठीक है। पूछा किसका है, पुष्पा की, तो 4 दूना 8, तो पुष्पा की आयु कितनी है, 8 वर्ष। क्लियर दोस्तों, ठीक। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, नवनीत की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेष फल को 18 से भाग दें तो समीर की आयु प्राप्त होती है। कमलेश की आयु 5 वर्ष है तथा समीर कमलेश से 2 वर्ष छोटा है। नवनीत की वर्तमान आयु क्या है। देखो क्या लिखा हुआ है कि नवनीत की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेष फल को 18 से भाग दे तो किसकी आयु प्राप्त होती है, समीर की। यहाँ तक क्लियर है। आगे लिखा है कि कमलेश की आयु 5 वर्ष है। कमलेश की आयु कितने वर्ष है, 5, तथा समीर इससे 2 वर्ष छोटा है, मतलब 5 से कोई 2 छोटा हो तो कितने का होगा, 3 का, ठीक है। तो अब यहाँ से चलते हैं कि नवनीत -6 बराबर 18 थी, कितना हो जाएगा, 54। नवनीत बराबर 54 में 6 जोड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 60, मतलब नवनीत कितने वर्ष का है, 60 वर्ष का। क्लियर, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, प्रशांत की वर्तमान आयु उसके 16 वर्ष बाद के आयु की 3/5 गुनी है। उसके पुत्र की आयु उसके वर्तमान आयु का 1/8 है। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो, प्रशांत की हमने वर्तमान आयु x मान ली, और 16 वर्ष बाद कितना होगा, 16 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x + 16, क्योंकि 16 जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब उसने बोला है कि प्रशांत की वर्तमान आयु उसके 16 वर्ष बाद आयु की कितनी है, 3/5, ठीक है। 16 वर्ष बाद की आयु कितना है, 3/5 निकाल दिया हमने। ये 5 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5x बराबर 3x + 16 × 48। 5x में से 3x जाएगा तो 2x बराबर 48, तो x की वैल्यू आ गई 24, मतलब प्रशांत अभी 24 साल का है
उसने बोला है कि प्रशांत की वर्तमान आयु का 1/8 बेटा है, मतलब 24 का 1/8 बेटा है, मतलब 3 साल का क्या है बेटा। क्लियर दोस्तों? ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। ए तथा बी की आयु में 5 वर्ष का अंतर है। बी तथा सी की आयु में 3:2 का अनुपात है। डी की आयु ए की आयु की 2 गुनी है। यदि सी तथा डी की आयु का योग 50 वर्ष है तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। देखो सबसे पहले हमें अनुपात दे रखा है बी और सी का, कि बी और सी में कितना अनुपात है, 3 और 2 का, तो ये 3x और 2x हो गए। पहली लाइन में बोला था कि ए तथा बी की आयु में 5 वर्ष का अंतर है, ये लिखा हमने, और ए को मान लिया 3x + 5, हो गया दोनों में अंतर 5 का। ठीक है। आगे डी के लिए लिखा कि डी की आयु ए की आयु की 2 गुनी है, तो मतलब 3x + 5 का कितने गुना कर दिया, 2 गुना। ठीक है। अगला लास्ट लाइन क्या लिखा है, सी तथा डी की आयु का योग 50, मतलब 2x + 2 3x + 5 बराबर कितना दे रखा है, 50। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x + 6x + 10 बराबर 50। 6 और 2 कितने हो गए, 8x बराबर 50 में से 10 गए तो 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक है। किसकी पूछा, ए की, तो 5 थी 15 और 5 20, तो ए की कितनी उम्र है, 20 वर्ष। ठीक है दोस्तों, आराम से आप हल करना, पूरा टॉपिक बन जाएगा आपसे। ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा है। एक पुत्र तथा पिता की आयु का योग 40 वर्ष है। 16 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। इस समय पुत्र की आयु कितनी है। देखो हमने दोनों का योग दे रखा है, इसलिए ध्यान से समझना। ठीक है। पुत्र को हमने मान लिया x और पिता को मान लिया हमने 40 - x। ठीक है। पुत्र को हमने क्या मान लिया, x, और पिता को क्या मान लिया, 40 - x। क्यों, क्योंकि दोनों की उम्र का योग कितना है, 40। अब आगे बोला 16 वर्ष बाद, मतलब x में 16 जुड़ गया और 40 - x में 16 जुड़ गया। 40 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी है। कौन 2 गुना है, पिता, तो पुत्र को 2 गुना कर दें तो क्या हो जाएंगे, बराबर। क्लियर यहाँ तक। अब आगे हल करते हैं कि 2x + 32 बराबर कितना हो जाएगा, 56 - x। माइनस का x इधर आया तो 3x, और 56 में से 32 चले जाएंगे तो बच जाएंगे 24, 8 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो वही पूछा है कि पुत्र कितने का है, तो पुत्र 8 साल का है। क्लियर दोस्तों? ठीक है। अगला प्रश्न देखो, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या लिखा हुआ है, 16 वर्ष पूर्व मेरी दादी जी की आयु उस समय मेरी आयु का 8 गुना थी। आज से 8 वर्ष बाद मेरी दादी जी की आयु मेरी उस समय आयु का 3 गुना होगी। आज से 8 वर्ष पूर्व मेरी दादी जी की आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है। अब देखो हम हल करते हैं कि पहली लाइन क्या लिखी हुई है कि 16 वर्ष पूर्व। ठीक है। मेरी दादी जी की आयु मेरी आयु की 8 गुना थी, तो मेरी मान ली मैंने x, और दादी जी कितनी हो गई, 8 गुना थी, तो 8x। यहाँ तक क्लियर है। ये कब थी, 16 वर्ष पूर्व। वर्तमान में आएंगे तो कितना हो जाएगा, 8x + 16 और x + 16। आगे बोला है 8 वर्ष बाद, फिर से 8 जुड़ जाएगा, 8 वर्ष बाद x + 16 + 8 वर्ष बाद मेरी दादी जी की आयु उस समय मेरी आयु का 3 गुना थी। कौन, दादी जी 3 गुना थी, तो मेरी आयु को 3 गुना कर दें तो क्या हो जाएंगे हम, बराबर। हल करते हैं कि 8x + 24 बराबर 3x + 24 और 3 मतलब 24 थी 48। 5x बराबर, ये 24 थी 72 हो जाएगा भैया। ठीक है। 5x बराबर 72 में से 24 गए तो 48, इस वजह से वो आ गया, पहले घट गया था मस्तिष्क में। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48/5। ठीक है। अब उसने बोला है कि आज से 8 वर्ष पूर्व, वर्तमान तो ये रहा। ठीक है। अब 8 वर्ष पूर्व मतलब इसमें से 8 घटा दें
तो कितना हो जाएगा कि 8x प्लस 8, 16 में से 8 घट गए तो 8 का बचा, और x प्लस 8, मतलब हमें ये वैल्यू निकालना है। तो यहाँ रख दें कि 8 इंटू 48/5 प्लस 8 अनुपात 48/5 प्लस 8। ठीक है, चले आगे। देखो अब इसका गुणा कर देते हैं कि 8 हुआ 64 की 4, हासुल की 6, 8 चौक 32 और 36, 384 प्लस 8 पंजे 40/5, 48 प्लस 8 पंज 40/5, ये कट गया, ये हो जाएगा 0, मतलब 384 और 40 को जोड़ देते हैं हम, तो 4 8 4 12 की 2, हासिल की 1 424 हो गया, अनुपात ये हो जाएगा 8 और ये 8। अब हम काट देते हैं, तो 8 से काट दिया हमने 11 बार में, और 8 से काटा कि 8 पंज 40 और 8 3 24, तो 53/11 इनका क्या होगा, अनुपात होगा। काफी अच्छा प्रश्न है, आप ध्यान से करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है कि कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी 1/10 गुना है। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। देखो हमने लिखा कि कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, तो 6 वर्ष पूर्व कमला हमने मान ली x की, कमला कितने की, x की, तो आज कितने की हो जाएगी, x प्लस 6 की। ठीक है, अब प्रश्न में बोला है कि आज उसकी आयु, मतलब x प्लस 6, आज उसकी आयु उसके विवाह के समय, मतलब x की आयु का कितना है, 1/4, मतलब 5/4 गुना है। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 5/4 गुना है। 4 यहाँ गया तो 4x प्लस 24 बराबर 5x, 5x में से 4x गए तो x बराबर 24। ठीक है, मतलब आज कमला कितने की हो गई, 30 साल की। अब बोला गया है कि पुत्र उसका 1/10 है, तो 30 का 1/10 निकाल दिया तो 3 साल का क्या है, पुत्र। ठीक है, अब उसने बोला है कि 5 वर्ष बाद पुत्र कितने होगा, 3 में 5 जोड़ दिए तो 8 साल का उसका पुत्र होगा। क्लियर दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। मानसी के दादाजी कहते हैं कि मानसी, अब मैं तुम्हारे पिता से 30 वर्ष बड़ा हूँ। 15 वर्ष पूर्व में तुम्हारे पिता से 2/1/2 गुना बड़ा था। वर्तमान में दादाजी कितने वर्ष के हैं। देखो क्या कहा था कि मैं तुम्हारे पिता से 30 वर्ष बड़ा हूँ, मतलब जो दादाजी हैं और पिताजी हैं वर्तमान में, तो अगर हम पिताजी की उम्र में 30 साल जोड़ दें, पिताजी की उम्र में 30 साल जोड़ दें तो हमें किसकी उम्र मिल जाएगी, दादाजी की। ठीक है, आगे बोला क्या गया है कि 15 वर्ष पूर्व तुम्हारे पिता की आयु से 5/2 गुना था। तो देखो मतलब 2.5 गुना था, तो दादाजी और पिताजी क्या लिखा हुआ है, 5/2 गुना था, तो दादाजी 5x और पिताजी 2x हो गया, 2 का 5 गुना, 5/2 गुना मतलब 2.5 गुना। ठीक है, यहाँ से ही 5/2 में से 5 दादाजी को मान लिया और 2 पिताजी को मान लिया। ये कब है, 15 वर्ष पूर्व। तो वर्तमान में कितना होगा, 5x प्लस 15 और 2x प्लस 15। ठीक है, और वर्तमान में दादाजी की उम्र कितनी थी, पिताजी प्लस 30। ठीक है, तो 5x प्लस 15 बराबर पिताजी प्लस 30। ठीक है, अब 5x प्लस 15 पिताजी की जगह पर कितना लिख सकता हूँ मैं, 2x प्लस 15 प्लस 30। 5x में से 2x जाएंगे तो 3x बचेगा। ठीक है, अब प्लस 15 बराबर ये हो जाएगा 45, 3x बराबर बचेगा 30, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10, 10 5 50 और 15 65। तो दादाजी वर्तमान में कितने साल के हैं, 65 साल के। क्लियर दोस्तों, आराम से समझना, आपसे पूरा बनने लगेगा, और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए मैंने इसमें, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है।
राजेश तथा शंकर की वर्तमान उम्रों का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष बाद राजेश तथा शंकर की उम्रों का अनुपात 7:5 हो जाएगा। शंकर की वर्तमान उम्र क्या है? देखो, दोनों का कितना योग था? 60। मैंने इससे पहले भी प्रश्न बताया, आपको बताया कि राजेश को हमने मान लिया x, तो शंकर कितना हो जाएगा? 60 माइनस x। क्लियर यहाँ तक? अब बोला है 6 वर्ष बाद, इसमें जोड़ दिया 6, ठीक है, और इसमें जोड़ दिया 6 वर्ष बाद। इनमें कितना अनुपात होता है? 7/5, मतलब x + 6/66 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा? 7/5। 5x + 6 × 5 = 30 बराबर 66 का 7 में गुणा कर दें तो 7 × 6 = 42 की 2 हासिल की 4 और 7 × 6 = 42 और 4 = 46, 462 माइनस 7x। माइनस का 7x इधर आएगा, जुड़ जाएगा तो 7 × 5 = 12x बराबर 462 में से 30 घट जाएगा, ठीक है, तो 12x बराबर हो जाएगा 2 3 432, ठीक है। तो 12 3 36, बच गया कितना? 7, 12 6 72, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 36। पूछा किसका है? शंकर का। तो 60 में से 36 घटा देते हैं, 24 साल का है शंकर। क्लियर है? ठीक है। अगला प्रश्न देखो, क्या लिखा हुआ है कि जगमोहन की उम्र उसके दोनों बच्चों की उम्र के योग का 3 गुना है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्र उसके बच्चों की उम्र के योग की दूनी हो जाएगी। जगमोहन की वर्तमान उम्र कितना है? ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जगमोहन की उम्र दोनों बच्चों की उम्र के योग का 3 गुना है। दोनों बच्चों की उम्र का योग मान लिया हमने x, तो जगमोहन कितना हो गया? 3x। आगे बोला 5 वर्ष बाद, तो 3x + 5। अब दोनों बच्चे 5-5 साल बढ़ जाएंगे तो x + 5 + 5, ठीक है। 5 वर्ष बाद उसके बच्चों की उम्र की ये क्या हो जाएगी? दूनी। तो बच्चों की उम्र को दूना कर देते हैं तो क्या हो जाएंगे? बराबर, ठीक है यहाँ तक। तो 3x + 5 बराबर 2x + 20। 3x में से 2x गए तो x, और 20 में से 5 गया तो 15, और 15 3 45। तो जगमोहन कितने का है? 15 का है। क्लियर दोस्तों? ठीक है। अगला प्रश्न देखो, क्या लिखा हुआ है? 10 वर्ष बाद a की आयु b के 10 वर्ष पहले की आयु का 2 गुनी हो जाएगी। यदि वर्तमान में a की आयु b की आयु से 9 वर्ष अधिक हो तो b की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो, a और b, क्वेश्चन में बोला है कि a की आयु b की आयु से 9 वर्ष अधिक है। b को x मान लिया तो ये हो जाएगा x + 9, ठीक है यहाँ तक। आगे बोला है कि 10 वर्ष बाद a की आयु, तो मतलब x + 9 + 10 वर्ष बाद हो गई। b के 10 वर्ष पहले, तो मतलब x - 10, b के 10 वर्ष पहले की आयु का क्या हो जाएगी? 2 गुना, ठीक है। यहाँ तक हो गया x + 19 बराबर 2x - 20। देखो, 2x में से x गया तो x बचा, माइनस का 20 उधर जुड़ जाएगा तो 39 हो जाएगा, मतलब 39, ठीक है। अब पूछा क्या गया है कि b की, तो b का x ही है, मतलब 39 b की वर्तमान आयु। क्लियर? ठीक है। अगला प्रश्न देखो, क्या लिखा हुआ है? एक पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुने से 4 वर्ष अधिक है। यदि 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक हो तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? देखो, पिता की क्या बोला गया है कि पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुने से, मतलब पुत्र को x मान लिया तो पिता हो गया 4x। 4 गुने से 4 वर्ष अधिक है, मतलब 4 जुड़ गया हो, यहाँ तक हो गया। यदि 5 वर्ष बाद, मतलब 4x + 4 तो इतना ही था, 5 इसमें जुड़ गया और 5 इसमें जुड़ गया, तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से, तो अब पुत्र की आयु का 3 गुना कर देते हैं। 5 वर्ष अधिक है तो 5 भी जोड़ देते हैं। क्लियर यहाँ तक? ये अब दोनों बराबर हो गए। 4x + 9 बराबर 3x + 15 + 5।
देखो अगर गलती से भी आप दूसरी साइड गुना कर दोगे तो आपका माइनस में आंसर आ जाएगा, तब आप समझ लेना कि हमने क्वेश्चन में गलती कर दी। 4x में से 3x गए तो x बचा, और 20 में से 9 गए तो 11 बच गया। तो 11 चौक 44 और 4 48 साल का कौन हो गया? पिता। क्लियर दोस्तों? ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। दो व्यक्तियों की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष पूर्व बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 5 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्रमशः है। देखो हमें अनुपात कहाँ का दे रखा है? 5 वर्ष पूर्व। क्या बोला है कि 5 वर्ष पूर्व बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 5 गुना थी। तो ये बड़े को मान लिया हमने बड़ा, और ये छोटा, छोटा x हो गया तो बड़ा कितना हो गया? 5x। ये कब थी? 5 वर्ष पूर्व। तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? 5x + 5 और x + 5। अब वर्तमान में इनमें कितना अंतर दे रखा है? 20 का। 5x + 5 माइनस x + 5 बराबर कितना? 20। ठीक है, 5x + 5 माइनस x माइनस 5 बराबर 20। तो ये 5 से 5 कट गया, 4x बराबर 20 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 5। तो 5 25 और 5 30 और 5 और 5 10, मतलब 30 साल के पिताजी और 10 साल का बेटा है। क्लियर दोस्तों? ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। 5 वर्ष पूर्व ABCD की औसत आयु 45 वर्ष थी। वर्तमान में ई के सम्मिलित हो जाने पर औसत आयु 49 वर्ष हो गई। ई की वर्तमान आयु कितनी? देखो यहाँ औसत का बात कर रहा है, तो औसत बराबर क्या होता है? योग बटे कुल संख्या। योग बटे कुल संख्या। ठीक है। अब मैं यहाँ से अगर योग निकालना चाहूँ तो योग बराबर क्या हो जाता है? औसत इंटू कुल संख्या। ठीक है। अब ध्यान से समझो, उसने बोला है कि 5 वर्ष पूर्व ABCD की औसत आयु 45 वर्ष थी। तो मैं इनका योग निकालने चाहूँ तो कितने लोग थे? ये औसत कितना दे रखा है? 45, और लोग कितने थे? 4। तो ये हो जाएगा 180। अब ये कितने वर्ष पूर्व था? 5 वर्ष पूर्व। मतलब ए में भी 5 साल बड़ा होगा, और बी में भी 5 साल बड़ा होगा, सी में भी 5 साल बड़ा होगा, और डी में भी 5 साल। तो कितने साल और जुड़ जाएगा वर्तमान तक आने तक? चारों का 20, तो 200। तो इनका क्या हो गया? चारों की वर्तमान आयु हो गई। ठीक है, योग हो गया। अब बोला है कि ई के सम्मिलित हो जाने पर औसत आयु 49 वर्ष हो जाती है। तो अब हम योग निकालते हैं पांचों का। ये तो चारों का योग है, अब ये पांचों का योग निकालते हैं। ठीक है, तो योग क्या होता है? औसत इंटू संख्या। औसत कितना है? 49, और संख्या कितनी है? 5। तो 9 पंजा 45 की 5, हासुल की 4, 5 24 24, 245 इनकी वर्तमान हो गया। ठीक है, तो अब ABCD में से अगर ABCD को घटा देंगे तो कौन बच जाएगा? ई। और 245 में से 200 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 45। मतलब ई की वर्तमान आयु कितनी है? 45 वर्ष। ठीक है, ये 4 मतलब कौन हो गए? A + B + C + D, और ये 5 कौन हो गए? A + B + C + D + E। ठीक है, इतना घट गया तो कौन बच गया? ई। क्लियर? ठीक है। अगला प्रश्न देखो, सुनील तथा राहुल की वर्तमान आयु में 5:2 का अनुपात है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु में कितने वर्ष का अंतर है? देखो, सुनील और राहुल की वर्तमान आयु में कितना अनुपात था? 5:2। तो 5x हो गया, 2x हो गया। बोला 10 वर्ष बाद, मतलब 5x + 10 और 2x + 10 बाद इनकी आयु में कितने वर्ष का अंतर है। देखो अब यहाँ से आगे कुछ भी डाटा नहीं दिया है, तो इसका आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऐसे भी प्रश्न आते हैं जिनको कि हम ज्ञात नहीं कर सकते, डाटा पर्याप्त ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है कि चंदन की आज की आयु रीता की 8 वर्ष पूर्व की आयु की 2 गुनी है। यदि चंदन की आयु रीता से 4 वर्ष अधिक हो तो रीता की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, देखो रीता की 8 वर्ष पूर्व आयु
मान ली हमने x, और चंदन कितना है उसका वर्तमान में 2 गुना, मतलब चंदन की कितनी हो गई 2x। अब रीता की आज कितनी हो जाएगी, रीता वर्तमान में ये 8 साल पहले x थी तो आज कितनी हो जाएगी x+8। अब बोला है कि चंदन की आयु रीता की आयु से 4 वर्ष अधिक है, मतलब दोनों में वर्तमान में कितना डिफरेंस है 4 साल का। तो यहाँ डिफरेंस कर देते हैं कि 4x - x+8 बराबर कितना 4, तो 2x - x - 8 बराबर 4। x बराबर कितना हो गया 12। पूछा क्या गया रीता की वर्तमान आयु, तो 12 और 8 कितने हो जाएंगे 20 साल की है रीता। क्लियर दोस्तों, ठीक है। अगर चंदन का पूछता तो 12 दूना 24, 24 का चंदन होता। देखो 20 और 24 में 4 साल का अंतर है कि नहीं है। और बोला क्या है कि चंदन की आयु रीता से 4 वर्ष अधिक है, रीता 20 की और चंदन 24 का है तो 4 वर्ष अधिक है कि नहीं, ठीक है। लेकिन पूछा रीता है तो आंसर क्या होगा 20। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, 6 वर्ष पूर्व उमेश की आयु मोहन की आयु की 3 गुनी थी। 6 वर्ष बाद उमेश की आयु का 3 गुना मोहन की आयु के 5 गुने के बराबर होगा। मोहन की वर्तमान उम्र कितनी है। देखो क्या लिखा हुआ है, 6 वर्ष पूर्व उमेश की आयु मोहन की आयु की 3 गुनी थी। मोहन x, उमेश 3x। ये कब थी 6 वर्ष पूर्व। वर्तमान में पहुंचे तो कितना हो गया 3x+6 और x+6। आगे क्या बोला है 6 वर्ष बाद, मतलब 3x+6+6 और x+6+6। यहाँ तक ठीक है। क्या बोला है कि 6 वर्ष बाद उमेश की आयु का 3 गुना, मतलब ये 3 गुना कर दिया। मोहन की आयु के 5 गुने के बराबर है, 5 गुना कर दिया मोहन, ये बराबर हो गया। तो 9x + 12 3 36 बराबर 5x + 12 5 60। 4x बराबर 60 में से 36 गए 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब पूछा किसका है मोहन, तो 6 और 6 कितने हो गए 12 साल का है मोहन, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है कि रवि की वर्तमान आयु में से 6 वर्ष घटाकर 18 से भाग दिया जाए तो चंदू की आयु प्राप्त होती। इससे पहले भी मैं एक क्वेश्चन करा चुका हूँ इसी टाइप का। यदि चंदू उमेश से 4 वर्ष छोटा है तथा उमेश की आयु 2 वर्ष बाद 8 वर्ष की होगी तो रवि की वर्तमान उम्र क्या है। देखो रवि की वर्तमान उम्र में से 6 घटाकर 18 से भाग दिया जाए तो चंदू की आयु प्राप्त होती। क्लियर है। आगे बोला है कि चंदू जो है उमेश से 4 वर्ष छोटा है। उमेश से कितना छोटा है 4 वर्ष छोटा। आगे बोला है कि उमेश की आयु 2 वर्ष बाद 8 साल का होगा, ठीक है। मतलब 2 वर्ष बाद 8 का होगा तो अभी कितने का है 6 का है, और 6 से 4 वर्ष छोटा चंदू है, मतलब चंदू कितने का है 2 का। तो रवि -6/18 बराबर कितना हो गया 2। तो रवि -6 बराबर 18 दूना 36, तो रवि बराबर 36 और 6 कितना हो गया 42। तो रवि की वर्तमान उम्र कितनी है 42 साल। क्लियर दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, 6 वर्ष बाद समीर की आयु का 7 गुना राम की आयु का 3 गुने के बराबर होगा। 10 वर्ष पहले समीर की और राम की आयु में 1:5 का अनुपात था। राम की वर्तमान आयु कितनी है। देखो 10 वर्ष पूर्व, ठीक है, समीर और राम में कितना अनुपात था 1:5 का, ठीक है। तो यहाँ x हो गया, ये हो गया। वर्तमान तक पहुँचने में कितना हो जाएगा x+10 और 5x+10, ठीक है। आगे क्या बोला है कि 6 वर्ष बाद, ठीक है, मतलब x+10 + 6 5x+10 + 6। 6 वर्ष बाद समीर की आयु का 7 गुना कर दिया। राम की आयु के 3 गुने के बराबर, राम को 3 गुना कर दिया, बराबर हो गया। ये हो गया 7x प्लस ये हो जाएगा 16 7 112, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 5 × 3 15x प्लस 16 × 3 48। देखो 15x में से 7x जाएंगे तो बच जाएगा हमारा 8x, ठीक है। और 112 में से 48 जाएंगे कि 12 में से 8 गए 4 और 11 में से 5 गए 64, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 8। अब पूछा किसका है राम की वर्तमान आयु, तो देखो 8 × 5 = 40 और 10 = 50, तो राम वर्तमान में कितने साल का है 50 साल का,
ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। अजय तथा संजय की आयु का योग 48 वर्ष है। संजय तथा राकेश की आयु का योग 46 वर्ष है। यदि अजय तथा राकेश की आयु का योग 50 वर्ष है तो 6 वर्ष पूर्व अजय की आयु कितनी है। अब देखो अजय और संजय का योग कितना दे रखा है हमारे पास 48, ठीक है। संजय और राकेश का कितना दे रखा है 46 और अजय प्लस राकेश का कितना दे रखा है हमारे पास 50, ठीक है। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो देखो 2 बार अजय है, 2 बार संजय है, 2 बार राकेश है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 अजय प्लस संजय प्लस राकेश बराबर कितना हो जाएगा मेरा ये 8 और 6 14 की 4 हासिल की 1 5 और 4 9 10 और 4 14 144 2 से काट दिया 72 बार। यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे निकालना किसका है अजय का, तो मैं संजय और राकेश को घटा दूं। संजय और राकेश का कितना है 46, मतलब अजय प्लस 46 बराबर कितना हो गया 72। तो अजय बराबर कितना हो गया 12 में से 6 गए 6 और 7 में से 5 गए 2 26, ठीक है। अजय की वर्तमान उम्र कितनी है 26। अब बोला है 6 वर्ष पूर्व अजय का कितना है, अभी 26 का है तो 6 साल पहले, मतलब 26 में से 6 घट गए तो 20 साल का होगा, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। मैंने पहले भाग में 21 प्रश्न लिए हैं और दूसरे भाग में 20 प्रश्न लिए हैं, टोटल 41 प्रश्न लिए 41, और सारे टाइप के लिए, लेवल भी बहुत अच्छे के लिए हैं। दोस्तों आप आराम से वीडियो देखा करो, सारे भाग कंप्लीट किया करो, फिर बुक से प्रैक्टिस किया करो। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो और एक प्यारा सा कमेंट भी किया करो, जिससे हमें पढ़ाने में और भी अच्छा लगता है। धन्यवाद।